एनसीसी डायरेक्टरेट सर्टिफिकेट सी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कॉमन सिलेबस 2020। ये ओरिजिनल मॉडल पेपर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2020 का है। आपको ऊपर में दिखा दूं कि आपका पेपर कैसा होता है। और ये एसडी एसडब्ल्यू यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। कॉमन सिलेबस तीनों विंग्स के लिए यानी आर्मी, एयर और नवल तीनों के लिए है। इस तरह सबका पेपर होता है। इधर आपका कोड नेम होता है, यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड का नंबर दिया जाता है, रेजिमेंटल नंबर आपको फिलअप करना है, रैंक, नेम, फादर्स नेम और यूनिट यानी बटालियन का नाम। तो अभी के क्वेश्चन ये इस मॉडल पेपर में आपको मैं क्वेश्चन आंसर दोनों बताऊंगा एक साथ। आपको 3 घंटे का समय मिलता है। कॉमन सिलेबस 245 नंबर का है, टोटल एग्जाम 350 नंबर का। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और मैं आपको इस तरह से ओरिजिनल मॉडल पेपर 25 बताऊंगा। आपके 99% क्वेश्चन सेम होंगे, 100% भी मेरे सेम क्वेश्चन आते हैं जैसा कि पिछली बार भी आए थे। तो चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। पेपर 1 आपका ड्रिल का 10 नंबर का हुआ था तब 2020 में। वर्ड ऑफ कमांड के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ड ऑफ कमांड के 2 प्रकार होते हैं, तो बस आपको 2 लिखना है। बी, शरीर को आराम से की स्थिति में लाने के लिए किस शब्द का कमांड दिया जाता है? तो शरीर को आराम से की स्थिति में लाने के लिए आराम से का वर्ड ऑफ कमांड देते, तो आंसर होगा आराम से का। इंग्लिश वाले भी आप लोग आंसर देख लेंगे क्योंकि आपका सेम आंसर होगा ना, क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। इसी तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होता है। सी, तेज चाल में कदम की लंबाई कितने इंच होती है? तो तेज चाल में कदम की लंबाई 30 इंच होती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 2 नंबर का है। कमांड शब्द के अलग अलग हिस्से क्या है? 2, तो दोनों नाम लिख लें। एक होता है चेतावनी और दूसरा होता है कार्यकारी। कार्यकारी। नेक्स्ट, अब इसमें ध्यान देंगे ड्रिल कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन पूछा कितने प्रकार का, मतलब आंसर होना चाहिए था बस कि 2 प्रकार का होता है भैया, लेकिन क्वेश्चन 2 नंबर का है तो पूरा लिखेंगे। फर्स्ट ओपन ड्रिल और सेकंड क्लोज ड्रिल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे इसके अनुसार आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स यानी सही गलत लिखे 3 नंबर का। सलामी शस्त्र नायब सूबेदार से लेकर कप्तान तक देते हैं, ये फॉल्स है। सॉरी, सलामी शस्त्र है तो ये फॉल्स होगा क्योंकि सलामी शस्त्र मेजर से और उसके ऊपर का रैंक को देते हैं। बी, निरीक्षण हमेशा खुली लाइन में होता है, ये सही है। कभी भी निरीक्षण कराने के लिए पहले खुली लाइन चल का आदेश देते हैं। सी, पीछे मुड़ कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है, तो ये भी सही है। पीछे मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड हमेशा बाएं पैर पर ही देते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग, तब 10 नंबर का पूछा, कभी कभी 35 नंबर का भी पूछता है, तो 10 का पूछा है, 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5 राइफल की सफाई करने में उपयोग में आने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं का नाम लिखो। तो कोई 2 वस्तु का नाम लिखेंगे, जिसमें आप लिख सकते हैं चिंदी, पुल थ्रू, दरी, रॉड, बॉडी ब्रश, चेंबर ब्रश, कोई भी 2 लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, 3 नंबर का है। ट्रिगर में कितने अलग प्रकार के दबाव हैं? तो ट्रिगर में अलग 2 प्रकार के दबाव होते हैं। बी, राइफल .22 डिलक्स की लंबाई कितनी है? तो डिलक्स का पूछा है, तो डिलक्स की लंबाई 43 इंचेज, पूरा लिखना है। ठीक है, इंच भी लिखना है। सी, इंसास का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म ऑफ इंसास इसका होता है इंडियन स्मॉल आर्म्स, आर्म्स होता है, ये लगता है। ठीक है, आर्म्स सिस्टम, तो पूरा लिखना है, ध्यान रहे सिस्टम। 7 नंबर लिम्बर अप से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज लिम्बर अप, 2 नंबर का, यानी डेफिनेशन बताना। तो लिम्बर अप मैं शॉर्ट में आंसर बता रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे कि लिम्बर अप फायर करने की पोजीशन में जाए, आंख, दिमाग और टारगेट की हरकतों में तालमेल बनाने की कार्रवाई को लिम्बर अप कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसका मेन पॉइंट याद रखना है, बाकी डेफिनेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सही गलत लिखे 3 नंबर का। राइफल .22 डिलक्स की मैगजीन क्षमता 10 राउंड, ये फॉल्स है क्योंकि डिलक्स की मैगजीन क्षमता 5 राउंड होती है। बी, राइफल .22 की प्रभावी क्षमता 25 गज यानी इफेक्टिव रेंज ऑफ .22, ये सही है, 25 गज ही होता है। सी,
अच्छे निशाने की 4 मूल आवश्यकता है, यह फॉल्स है क्योंकि अच्छे निशाने की 3 मूल आवश्यकता होती है जो एचएटी से याद रखते हैं। नेक्स्ट, पेपर थर्ड मिसलेनियस। मिसलेनियस में 90% कैडेट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर और थोड़े टफ होते हैं, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कि आपके एएनओ का सिलेबस होता है जो पढ़ाया नहीं जाता। तो तेजस है तो कोई टेंशन नहीं रहेगी ना, होमवर्क पढ़ के आएंगे, ठीक है। वीडियो पूरा देखना क्योंकि सारे ओरिजिनल पेपर आप देख रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक नेशनल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, 30 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण कैंप के दौरान क्या क्या प्रोग्राम और प्रतियोगिता की जाती है? 5 नंबर का, तो 5 पॉइंट। इसमें होगा आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, खेलकूद, इसके अलावा जागरूकता कार्यक्रम पूरा लिखेंगे, ठीक है। सवाल जवाब प्रतियोगिता और राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन, ठीक है, राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन। तो 5 पॉइंट पूरा, तब 5 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण महत्वपूर्ण क्यों है? 10 नंबर का है भैया, तो इसमें आपको 10 पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट सिस्टम में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, सेकेंड पॉइंट, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए, मैं शॉर्ट में बता रहा। थर्ड, क्योंकि यह लिखवाना पूरा कलम से जब लिखेंगे तो पॉसिबल होगा, ठीक है। देश की प्रगति के लिए। फोर्थ पॉइंट, गरीबी को हटाने के लिए यानी दूर करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट, धार्मिक विकास के लिए। सेवेंथ पॉइंट, आर्थिक विकास के लिए। तो 10 नंबर का तो 10 पॉइंट, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। एट्थ पॉइंट, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। नाइन्थ पॉइंट, तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए। और 10th पॉइंट, देश की इज्जत और आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो 10 पॉइंट पूरा। 11, भारतीय सेना में दिए जाने वाले कोई 5 वीरता पुरस्कारों का नाम, यानी गैलेंट्री अवार्ड्स जो इंडियन आर्मी में देते हैं। 5 नंबर का है, तो 5 पॉइंट। क्वेश्चन में 5 पूछा है। इसमें होगा पीवीसी परमवीर चक्र, एसी अशोक चक्र, एमबीसी महावीर चक्र, एससी शौर्य चक्र, एसएम सेना मेडल, केसी कीर्ति चक्र, और कौन सा छूट गया भैया? ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी एनसीसी कैडेट कैसे योगदान कर सकते हैं? 5 नंबर का, 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। इसका होगा प्रौढ़ शिक्षा में मदद, इसके बाद सामाजिक सेवा में मदद, राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देना, सभी नागरिकों से एक समान बर्ताव करना यानी एक समान बिहेवियर करना, और सभी धार्मिक स्थलों का इज्जत करना। इसके बाद कानून का पालन करना, तिरंगे झंडे का सम्मान करना, सड़क निर्माण। तो कोई भी 5 पॉइंट, ठीक है। 30 नंबर, 5 नंबर का है, राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले 5 तत्वों को लिखिए। हर्षल पूछता है, इसमें होगा सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, सिंपल है, जातिवाद, धर्मवाद, राजनैतिक दल, गरीबी और शिक्षा। कोई भी 5 पॉइंट। सबसे खतरनाक टॉपिक आ गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, 70 नंबर का, देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के विकास में एनसीसी का क्या योगदान है? 10 नंबर का। यह क्वेश्चन हर साल पूछता है, आपको 10 पॉइंट लिखना है, 10 पॉइंट, क्योंकि 10 नंबर का है ना। फर्स्ट, आत्म जागरूकता, सारे मॉडल पेपर्स प्ले स्टोर पर भी है, तो आप वीडियो भी पूरा देखेंगे, ठीक है। ऐप थोड़े दिन बाद आएगा प्ले स्टोर वाला, तो आपको मैं बता दूंगा। सेकंड,
सहानुभूति 10 पॉइंट लिखना है। थर्ड, गहन सोच, गहन सोच, रचनात्मक सोच, फोर्थ पॉइंट, रचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच, समस्या सुलझाने का कौशल, समस्या सुलझाने का कौशल। सिक्स्थ, निर्णय लेना, निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग। पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध, संबंध, भावनाओं में ना बहना, अंतर प्रभावी संचार, अंतर प्रभावी संचार, और तनाव का सामना करना। इस प्रकार से एनसीसी पर्सनालिटी डेवलप करता है, ठीक है, तनाव का सामना करना। तो 10 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स विवेकानंद पर, तो इसका आप शॉर्ट नोट्स वहां से पढ़ लेंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप पढ़ लेंगे वहां से। अभी यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर साल नहीं पूछता है, उस टाइम पूछा विवेकानंद पे, किरण बेदी पे, महेंद्र सिंह धोनी, तीनों पे। तो देख रहे हैं 15 नंबर का, एक 5 नंबर का, तो वेबसाइट पर भी है और प्ले स्टोर पर ऐप है, उसमें भी होगा। नेक्स्ट 60 नंबर 5 नंबर का, अनुशासन को परिभाषित करें। तो अनुशासन का डिफिनीशन होगा, अनुशासन का मतलब दिए हुए, पूरा लिखना है, अनुशासन का मतलब दिए हुए आदेशों का अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से तुरंत पालन करना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन अपने भीतर आना चाहिए, अपने भीतर आना चाहिए, न कि सजा के डर से, ठीक है, हो गया, परफेक्ट। 17, भारतीय नागरिक को प्राप्त 5 मौलिक अधिकार, 5 नंबर का, टोटल हमारे 6 मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है 6, 5 पूछे 5 लिखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, आवाज उठाने का, ठीक है। तो 6 याद होना है, 5 पूछे 5 लिखेंगे। 18 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिद्धांत की उद्घोषणा, खाली स्थान समाध है, तो ये इसमें होगा एक तरफा, एक तरफा समाध, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है, तो ये खेल क्षमता होता है भैया। स्व विकास ऐसा कैसा कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, और स्व विकास भौतिक कारक है। नेक्स्ट, मजबूत रिश्तों के 3 प्रमुख तत्व, खाली स्थान, आत्मीयता और जिम्मेदारी है, तो इसमें होगा, एक होगा जुनून, जुनून। कौन सा संवाद शब्दहीन संवाद है, तो अवाचिक, इसमें होगा अवाचिक संवाद, शब्दहीन संवाद है, जो हम लोग बिना बोले करते हैं, मौखिक। 19 नंबर, ट्रू फॉल्स, 5 नंबर का, 5 क्वेश्चन होगा। प्रवृत्ति एक मानसिक स्थिति है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही देखते हैं, ये सही है, जैसा आप पॉजिटिव हो पॉजिटिव दिखेगा, निगेटिव हो तो निगेटिव। बी, शारीरिक छवि एक तरीका है जिससे हम अपनी शारीरिक अवस्था का वर्णन करते हैं, यह भी सही है। सी, 2 या 2 से अधिक संगठनों के बीच के मजबूत बंधन को आंतरिक व्यक्तिगत रिश्ता, यह फॉल्स होगा, व्यक्तिगत नहीं होता। डी, 2 व्यक्तियों के बीच का शारीरिक आकर्षण उसके आवेग को दर्शाता है, यह ट्रू है। सी, ई, संपर्क में स्थिरता वक्तव्यों के बीच की बाधा होती है, तो यह गलत है, फॉल्स होगा। तो सारे सेम क्वेश्चन आएंगे। 20 नंबर, लॉन्ग आंसर है 5 नंबर का, संवादहीनता को कम करने के कोई 5 बिंदु, यानी कम्युनिकेशन गैप को कम करने के तरीके बताने, एनी 5। इसमें होगा आगे की योजना बनाना, दूसरों को योजना बनाने में शामिल करना, दूसरों को योजना बनाने में शामिल करना, सहानुभूति होना, इसके अलावा कम्युनिकेशन गैप का रीजन मैंने आपको बता रखा है, सहानुभूति होना, वॉल्यूम सही होना, पिच सही होना, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन ओरिजिनेटर के बीच सही तालमेल होना, और क्या था, ग्लोबल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, कोई 5 पॉइंट लिख देंगे। 21 5 नंबर का, समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो 5 पॉइंट पूछे 5, अक्सर 10 का ही पूछता है, ठीक है, तो 5 का पूछे 5, 10 का पूछे 10। समय की निजी समझ होनी चाहिए आपको, निजी समझ, दीर्घकालीन लक्ष्यों का पहचान यानी लॉन्ग टाइम टेकिंग,
वर्क को, काम का पहचान आपको होना चाहिए कि किसमें ज्यादा टाइम लगेगा। उच्च रिटर्न गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करें। साप्ताहिक और दैनिक यानी डेली रूटीन बनाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने सर्वश्रेष्ठ समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। कोई 5 पॉइंट, ठीक है। 22 सृजनात्मक सोच, 15 नंबर का, एक 5 नंबर का, इसका भी आप वहां से पढ़ लेंगे, सब शॉर्ट नोट से। निर्णय क्षमता करेक्ट, ये सब बता दिया हूं। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट, 20 मार्क्स से क्वेश्चन। एनसीसी कैडेट होने के नाते आप बाढ़ में क्या मदद करोगे? 10 नंबर का भैया, तो 10 पॉइंट बताना पड़ेगा, ठीक है। 10 नंबर का तो 10 पॉइंट, तो इसमें होगा बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाएंगे, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा के, प्राथमिक उपचार करके, भोजन पानी की व्यवस्था करके, शेल्टर की व्यवस्था करके, पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे, कपड़े का वितरण करके, मेडिकल सुविधा उपलब्ध करके, नुक्कड़ नाटक का प्रतियोगिता करके, नुक्कड़ नाटक उनका मनोरंजन करके। इसके अलावा क्या हो जाएगा? बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना, मतलब 10 पॉइंट कोई भी लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर का, आपदाओं के वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो भैया ये 2 प्रकार का होता है। अब 10 नंबर का, तो इसका लिखेंगे कैसे? तो 2 प्रकार का। पहला प्राकृतिक, अब इसका 5 एग्जांपल दे देंगे, जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी, ज्वालामुखी, टोर्नाडो, भूस्खलन, कोई 5। दूसरा मानव निर्मित। अब मैन मेड डिजास्टर का दे देंगे 5 एग्जांपल। युद्ध, बम विस्फोट, दंगा फसाद, चोरी डकैती, भ्रष्टाचार, आग लगना, जहाज दुर्घटना, ये सब कोई 5, तो 10 नंबर हो गया। नेक्स्ट सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, 30 नंबर का। वृक्षारोपण से क्या लाभ है? 10 नंबर का है। तो भैया आपको 10 पॉइंट लिखना है, 10 नंबर का। देख रहे हैं ना लॉन्ग आंसर? तो क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन 10 पॉइंट लिखना है, तो नहीं पढ़ेंगे तो फंसेंगे। फर्स्ट प्रदूषण कंट्रोल होता है, भूमि कटाव को रोकता है, यानी सॉइल इरोजन कम होता है। थर्ड बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी होता है। पर्यावरण बैलेंस होता है, पर्यावरण बैलेंस होता है। फिफ्थ फल मिलता है। सिक्स्थ रेगिस्तान के प्रसार में कमी आती है। सेवेंथ लकड़ी मिलता है। एट्थ वन्य पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं, पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं। नाइन्थ मानसूनी बारिश में उपयोगी होता है, यानी समय समय से बारिश होती है। और 10th जंगली जानवरों को आवास प्रदान करते हैं। तो 10 पॉइंट लिखना पड़ेगा, तब 10 नंबर। और जो मेरे पास पढ़ते हैं, आपका 10 में 10 होना चाहिए, ठीक है, पूरा 450 प्लस आना चाहिए। रक्तदान से क्या लाभ मिलता है? कोई 5 नंबर का है, तो 5 पॉइंट इसमें होगा। शरीर में नई एनर्जी आती है, आराम से किसी का जीवन बचता है, पॉइंट सिस्टम में। इसके बाद रक्त का कोई विकल्प नहीं होता, रक्त महादान है, शरीर में आयरन की मात्रा बैलेंस होती है, मोटापा कंट्रोल में होता है, कैंसर होने का खतरा कम होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, कोई 5 पॉइंट। 27 एनसीसी कैडेट्स द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सामाजिक गतिविधियों का नाम लिखे, 5 नंबर का है, तो कोई 5। सोशल वर्क, रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत अभियान, जागरूकता कार्यक्रम, दहेज विरोधी अभियान, कैंसर जागरूकता अभियान, एड्स जागरूकता अभियान, सिविल प्रशासन की सहायता, आपदा में मदद, कोई 5। प्रौढ़ शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, कोई 5 लिख देना, ठीक है। 17-18 पॉइंट बताया हूं। 28 नंबर 5 नंबर का, किन्हीं 5 सामाजिक बुराइयों का नाम लिखे। इसमें होगा कन्या भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, कुरीतियां पूछा है, सामाजिक बुराइयां, दहेज प्रथा, बाल दुर्व्यवहार और तस्करी, घरेलू हिंसा, लिंगात्मक भेदभाव, नशीली दवाओं का उपयोग, तो कोई 5, ठीक है।
नेक्स्ट ट्रू फॉल्स 5 नंबर का 5 क्वेश्चन है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, ये फॉल्स है। भोजन करने से कोई दिक्कत नहीं होता। रक्तदान करने से शरीर में असंतुलन पैदा होता है, ये भी फॉल्स है। हमारे बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होता ब्लड डोनेट करने से। रक्तदान करने से मनुष्य का शरीर कमजोर हो जाता है, ये भी फॉल्स है। नई एनर्जी आती है, स्ट्रांग होता है, कमजोर नहीं होता। एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को, आज 1 दिसंबर ही है, तो आज के दिन एड्स दिवस मनाते हैं, जिस दिन वीडियो अभी बना रहा हूं। ये ट्रू होगा। कैंसर के मरीज को छूने से कैंसर हो जाता है, ये भी फॉल्स है। छूने से कैंसर नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन 30 नंबर का। सांप के काटने पर क्या करना चाहिए, कोई 5 नंबर का तो 5 पॉइंट। तो इसमें होगा शांत रहे, शांत रहे, पीड़ित व्यक्ति का मनोबल बढ़ाएं, उसे सोने ना दें, पीड़ित व्यक्ति को आराम से लिटाएं, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करें, काटे हुए भाग के ऊपर रस्सी या फीते से कस के बांधे, काटे हुए भाग के पास थोड़ा सा ब्लेड से चीरा लगा के विषाक्त खून निकाल दे। तो कोई 5। 31 5 नंबर का बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। स्पर्श संबंधी बीमारी से बचाव पर लघु नोट लिखे। तो इसका आंसर आप वहां से देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग टाइप का है और ये हर बार नहीं पूछता, अभी तक एक बार ही पूछा। इसका आंसर आपको बता दिया, ठीक है। रोगी का पूर्ण पृथक्करण, रोगी और संबंधित कर्मचारियों के बीच कोई सीधा कांटेक्ट ना हो, सारा बता दिया हूं। नेक्स्ट 32 विभिन्न प्रकार की पट्टियों का विवरण करें। 5 नंबर का, यानी कौन कौन सी पट्टी यूज करते हैं। तो इसमें होगा सरल पट्टी, त्रिभुजाकार पट्टी, छोटी पट्टी, टी आकार पट्टी, फर्स्ट फील्ड पट्टी, क्रेन पट्टी। तो कोई 5, यानी वही टाइप्स ऑफ बैंडेज 8 होता है ना। नेक्स्ट मिलान करें, ये काफी डिफिकल्ट है, मिलान करें। यहां पे बगल में आंसर लिखना, ठीक है, इस तरह से बगल में, या फिर इधर लिखोगे फर्स्ट का एका करके। तो मच्छर, डेंगू होता है ना मच्छर से, तो इधर ई लिख देना है। टिक्स, इससे मियादी बुखार होता है, तो डी। फ्लीज यानी पतंगा, पतंगा के काटने से प्लेग होता है, इधर ए। बालू मक्खी के काटने से, इससे होता है बालू मक्खी काटने से आपका कौन सा है भैया, पहले 5 का देखते हैं। मक्खी के काटने से क्या होता है, मक्खी से होता है हैजा, 5 का सी। बच गया कौन सा, कालाजार, तो बालू मक्खी से बी होगा कालाजार, ठीक है। नेक्स्ट 34 हर साल पूछता है ये भी। आप कैंप क्षेत्र को कैंप के दौरान कैसे साफ रखेंगे, 5 नंबर का, तो 5 पॉइंट देना है। इसमें होगा यूनिट लाइन की प्रतिदिन सफाई करके, शौचालय की अच्छी स्थिति करके, जल जमाव नहीं होने देंगे, खाने पीने की उचित व्यवस्था करेंगे, पीने की पानी को ढककर रखेंगे, बचे हुए भोजन को सूखने की पीठ में फेंकेंगे, किसी को कचरा नहीं फैलाने देंगे। तो ये सब कोई 5 पॉइंट। 35 नंबर 5 नंबर का, अच्छे स्वास्थ्य के आवश्यक तत्व क्या है, कोई 5। मतलब गुड हेल्थ के कौन कौन से तरीके हैं। इसमें होगा प्रतिदिन स्नान करना, संतुलित भोजन यानी पौष्टिक भोजन करना, संतुलित भोजन, प्रातःकाल जल्दी उठना, रेगुलर एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना, 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करना, ये सब होगा कोई 5। नेक्स्ट एडवेंचर ट्रेनिंग 20 नंबर का, ट्रेकिंग के लिए आवश्यक वस्तुओं का नाम लिखे, कोई 5 नंबर का है, तो कोई 5। इसमें होगा आपका ट्रेकिंग में कौन कौन सा यूज करते हैं सामान, रूट मार्च चार्ट, रेड फ्लैग, सीटी, एम्बुलेंस, वाटर कैंपर ग्लास, शूज, ट्रैक सूट, सो चटाई, जूते, टॉयलेटरी आइटम्स, कोई 5 लिखेंगे। 37 5 नंबर का, एनसीसी कैडेटों द्वारा की जाने वाली 5 एडवेंचर एक्टिविटी लिखे, यानी कोई 5। सिंपल है, साइकिल एक्सपीडिशन, पैरासेलिंग, पैरा जंप, स्लिदरिंग, और कौन कौन सा है, पर्वतारोहण यानी माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, तो कोई 5 लिख देंगे, ठीक है।
38 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर का, तो 10 पॉइंट भैया। 10 सुरक्षा युक्तियां लिखे जो आपको रॉक क्लाइंबिंग के लिए किए जाने के दौरान ध्यान में रखनी। देख रहे 10 पॉइंट का, 10 नंबर का भी है और 10 पॉइंट भी बताना। तो इसमें होगा हार्नेस हमेशा चेक करें। मैंने आपको इसका भी आंसर बता रखा है, सारे आंसर बता दिया, तो पढ़ना है बढ़िया से, वीडियो पूरा देखना। गांठों को हमेशा चेक करें, हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करें, रस्सी को हमेशा चेक करें, ठीक है, हमेशा लंबी रस्सी का इस्तेमाल करें, लॉन्ग रोप्स का, जरूरत के मुताबिक उपकरण लाएं, हमेशा पैर के ऊपर रखें, सभी जगह रस्सी को अच्छे से क्लिक करें और हमेशा सुरक्षित एंकर का इस्तेमाल करें। तो आंसर परफेक्ट होना चाहिए, 10 पॉइंट तब मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। इसमें होगा आपका वर्षा जल संचयन की क्या आवश्यकता है भैया, मतलब वर्षा का पानी को स्टोर क्यों करें, 5 नंबर का, तो 5 पॉइंट लिखना है। इसमें होगा या उप मिट्टी भूजल को रिचार्ज करता है, जल स्तर बढ़ाता है, जल स्तर यानी वाटर लेवल बढ़ाता है, प्रदूषण मुक्त पेयजल यानी प्योर वाटर अवेलेबल कराता है, वर्षा के पानी को बाद में उपयोग कर सकते हैं, इससे भोजन पर निर्भरता कम हो गई है। तो 5 पॉइंट परफेक्ट। नवीकरण और अनवीकरण के संसाधन के 2 उदाहरण के साथ, इसका आंसर आप वहां से देख लेंगे, 10 नंबर का, यानी 5 नंबर इस पे, 5 नंबर इस पे, ठीक है। सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, सौर ऊर्जा के 3 लाभ बताएं, 5 नंबर के, इसमें 2 क्वेश्चन है, यानी सौर ऊर्जा को डिफाइन करना है। तो सौर ऊर्जा होता है यह नवीकरणीय ऊर्जा है जो सूर्य द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा के रूप में जारी किया जाता है। इसका लाभ, इससे कभी कोई नुकसान नहीं होता, इस ऊर्जा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका भविष्य में कभी भी यूज कर सकते हैं। इससे सौर ऊर्जा के बहुतायत फायदे, ये हर जगह उपलब्ध है। तो 3 लाभ कोई बता देंगे। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, 5 नंबर का पूछता है, छोटा टॉपिक है। एनसीसी कैडेट्स द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 5 बाधा प्रशिक्षण के नाम, 5 नंबर का है, टोटल 10 ऑब्स्टिकल है, कोई 5 लिख देंगे। स्टेट बैलेंस, जिगजैग बैलेंस, रैंप, क्लियर जंप, गेट वॉल्ट, राइट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, कोई 5, ठीक है। डबल स्टार जंप, कोई 5 लिख देना। अभी आपका आगे स्पेशल सब्जेक्ट, अब ये केवल आर्मी विंग का है, उसके पहले एयर, नावल और आर्मी तीनों का था। इसका नेक्स्ट पार्ट में करते, इसमें इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। तो अभी आप इतना पढ़ेंगे, स्पेशल सब्जेक्ट अलग वीडियो में। तो सारे ओरिजिनल पेपर ही आपको बताऊंगा, क्लास में भी वही चलता है, तो अच्छे से पढ़ के आना। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।